आज माही की सुहागरात थी। रात का समय था। तभी माही की सहेली सुनैना भी माही के कमरे में घुस गई। अरे महिमा, तू यहाँ मेरी ससुराल में क्या कर रही है? मैं लंदन में थी, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई। लेकिन जैसे मैं इंडिया पहुंची वैसे ही मैंने तेरे ससुराल का एड्रेस पता किया और सीधा तेरे कमरे में आ गई। मैं जीजू को देखने आई हूँ। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। तूने अपने हाथ में केला क्यों पकड़ रखा है? इसके साथ दूध भी तो होना चाहिए। महिमा, तू अपने घर जा, मैं तुझे बाद में सिद्धार्थ से भी मिलवा दूंगी। इतने में महिमा ने माही के हाथ से वो केला छीन लिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर ये केला मैं खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये केला तू नहीं ले जा सकती। अगर ये केला चला गया तो मेरी सुहागरात अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर महिमा ने उसका केला तो उसे वापस कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह हैरान हो गई। इसका मतलब तू इस केले के साथ सुहागरात मनाएगी? इतनी गंदी हरकत तू करेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छी! इतना कहकर महिमा वहां से चली गई। तभी अचानक केला बोल पड़ा। माही, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं छिल दिया जाता तुम्हारी सहेली के हाथों। मेरी सारी इच्छाएं आज अधूरी रह गई। आज मेरी सुहागरात थी और आप केला बन गए। पता नहीं आप फिर से कब इंसान बन पाएंगे। माही का पति सिद्धार्थ आखिर केला कैसे बन गया? क्या अब सिद्धार्थ दोबारा केला से इंसान बन पाएगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सिद्धार्थ, जल्दी से गाड़ी में बैठ। ठीक है, ले बैठ गया गाड़ी में। अब बोलो, तुम लोग मुझे अचानक उठाकर क्यों ले आए? देख, भाभी जी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। आज रात ही तेरी सुहागरात है, उसके बाद तो तू पूरी तरीके से आदमी बन जाएगा। लेकिन तेरे आदमी बनने से पहले हम लोगों को तुझे बैचलर पार्टी तो देनी पड़ेगी। बारात निकालने से ठीक पहले मैंने सबको बैचलर पार्टी दे दी थी यार। और ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं। विनीत, जाने दे सिद्धार्थ को। अरे यार, तुम लोग तो नाराज हो गए। अच्छा चलो चलते हैं। वैसे तुम लोगों ने सही कहा, आज के बाद मेरी आजादी तो छिनने ही वाली है। इससे अच्छा है कि आज जी भर के हम लोग बैचलर पार्टी कर ही लेते हैं। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर किसी क्लब में चला गया। वहां पर उन लोगों ने खूब एंजॉय किया। विक्की, विनीत, अब रात हो गई है, माही मेरा इंतजार कर रही होगी, अब हमें चलना चाहिए। सिद्धार्थ यार, तूने हम सबकी बात मानी, इसलिए हम भी तेरी बात मानेंगे यार। बाहर बारिश भी होने लगी है और रात भी काफी हो गई है। चल, हम लोग तुझे घर छोड़ देते हैं। अब वो लोग अपनी कार में बैठकर सिद्धार्थ को घर छोड़ने के लिए निकल गए। लेकिन तभी अचानक रास्ते में सिद्धार्थ ने गाड़ी रुकवा दी। मुझे ना यार बहुत तेज सूसू आ रही है, बस 1 मिनट में आया। नशे में सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और सूसू करने लगा। तभी अचानक उसका पैर उस बारिश में किसी मेंढक के ऊपर पड़ गया, जिससे मेंढक वहीं मर गया। तभी एक मेंढकी जोर जोर से रोने लगी। तूने मेरे पति को मार डाला, आज हमारी सुहागरात थी। विक्की, विनीत, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेंढक मुझसे बात कर रहा है? यार मुझे भी इस मेंढक की आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार, टेंशन मत ले। मैं मेंढक नहीं, मेंढकी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरे पति को सुहागरात वाले दिन ही मार डाला। मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये भी अपनी सुहागरात नहीं बना पाएगा, क्योंकि आज के बाद ये केला बन जाएगा। चलो यार, यहाँ से चलो। अब तो मुझे भी लगने लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया यार। माही बहुत नाराज होगी यार, जल्दी चलो। वो लोग फिर से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी विक्की और विनीत ने देखा कि सिद्धार्थ लड़का से अचानक केला बन गया। विनीत, ये क्या हुआ? सिद्धार्थ केला बन गया? लगता है उस मेढकी ने सच में श्राप दे दिया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा नशे में है यार। तभी केला बोल पड़ा। यार मेरा नशा तो बिल्कुल उतर गया। तुम लोगों को नशे की पड़ी है। ये कोई नशा नहीं, बल्कि सच में मैं केला बन चुका हूँ यार। अब वो लोग फिर से वापस उस मेंढक और मेंढकी के पास गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब विक्की और विनीत ने सिद्धार्थ को उसके घर छोड़ा। उनके दोस्तों ने माही को सारी बात बताई और वहाँ से वापस चले आए। माही, पता नहीं कैसे धोखे से मेरा पैर उस मेढक के ऊपर पड़ गया और वो मर गया। इतना अंधेरा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो चींटी पर भी अपने पैर नहीं रखता। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, आप बहुत कोमल दिल के इंसान हो। आप किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते। आप फिक्र मत कीजिए, आप चाहे केला बन जाओ या सुअर, मेरे पति ही रहोगे आप। इस तरह उस रात माही केले के साथ ही सो गई। अगली सुबह उसके सास और ससुर माही के कमरे में आए। अरे बहू, सिद्धार्थ का कुछ पता चला? काफी रात हो गई, अभी तक नहीं आया वो। माही ने एक नजर उस केले को देखा और फिर जवाब दिया। माँ जी, पिताजी, सिद्धार्थ को अचानक अपने काम के लिए लंदन जाना पड़ा। अब वो कुछ दिनों बाद ही आएंगे। आप लोग परेशान मत हो। ठीक है बहू, तुम आराम से सो जाओ। और ये केला तुमने अभी तक नहीं खाया, लाओ मैं ही खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये केला मेरा फेवरेट है, मेरे पिताजी ने दिया था। अरे बहू, अगर इस केले को खाओगी नहीं तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, फिर इसे नाले में फेंकना पड़ेगा। इतना कहकर उसके सास ससुर वहाँ से चले गए।
पिताजी ने बिल्कुल सही कहा माही। अगर मैं ज्यादा दिनों तक केला बना रहा तो मैं सड़कर मर जाऊंगा। और इससे कब तक तुम माँ पिताजी से झूठ बोलती रहोगी? मैं कुछ भी करके आपको फिर से वापस लाऊंगी। एक पत्नी अगर चाहे तो वो अपने पति को यमराज से भी छीन कर वापस ला सकती है। माही ने अपनी उसी फ्रेंड महिमा को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बता दी। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ माही। आखिर केले के साथ तो कब तक अपनी जिंदगी बिताएगी? मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत चमत्कारी हैं। वही इस श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। उसी वक्त माही अपने फ्रेंड महिमा के साथ बाबा के पास पहुंच गई। बच्चे, श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। बाबा जी, जो भी हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ धोखे से हुआ। इस श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका तो है, पर बहुत खतरनाक है। हमें उसी जगह चलना पड़ेगा जहाँ पर सिद्धार्थ का पैर उसमें मेढक के ऊपर पड़ा था और वो मर गया था। फिर उसी जगह हमें पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा में तुम्हारा दायां हाथ काट कर उसकी बलि देनी होगी माही। नहीं माही, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैं ऐसा जरूर करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक हाथ से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। माही ने अपने एक हाथ की बलि दे दी और सिद्धार्थ अपने असली रूप में वापस आ गया। तभी वो मेंढकी वहां पर आई। आपका प्रेम देखकर मैं ये बलि नहीं ले सकती। आपका हाथ वापस आ जाएगा। थोड़ी ही देर में माही का कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। जब एक मेंढकी का श्राप लग सकता है तो एक सच्ची पत्नी का आशीर्वाद भी लग सकता है। तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वो मरा हुआ मेंढक भी जिंदा हो गया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया और फाइनली सुहाग रात मनाई।